पहले ये बात हुई थी कि गेट नहीं खुलेगा, गेट की रजामंदी हो गई कि ठीक है गेट नहीं खुलेगा। अब ये नई नई बातें कहाँ से आ रही हैं? ये तो खामा की बात को आगे बढ़ाने वाली बात है ना। हमने मंदिर बता रहे हैं लोग कि मंदिर भी है सामने और इधर मस्जिद है, कहते हैं इससे थोड़ा सा भाईचारे में फर्क आ सकता है। सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, कोई मंदिर में आ रहा है वो अपनी पूजा अपने तरीके से कर रहा है। अगर यहाँ हमारी क्या नमाज पढ़ी जा रही है वो अपने तरीके से कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस पता नहीं क्या चीज़ हुई है कि दिक्कत हो रही है लोगों को। पुलिस ने इस इलाके को छावनी में भी तब्दील कर दिया था। आप पीछे दिखा दीजिए एक बार, वो बैरिकेटिंग वहाँ पर पुलिस की मौजूद है और पूरी गली नंबर 12 में ये बैरिकेटिंग आ गई थी। इधर एक जो नोटिस लिखा हुआ है, ये नोटिस एमसीडी के द्वारा लिखा गया था कि ये जो प्रॉपर्टी है L1 प्लॉट वो इलीगल है। मंदिर का सामना गलत है बनना। मंदिर के सामने ये मस्जिद बनी गलत है। हाँ वो तो गलत ही है। देखो जी यहाँ पे भी लेडीज कीर्तन वगैरह करती हैं, फिर जब आएंगे जाएंगे पब्लिक का आना जाना रहेगा तो उससे भीड़ भाड़ होएगी, बर्ताव गलत ही होएगा। मुझे पता लगा कि वो बता रहे हैं कि कुछ लेडीज़ें कह रही हैं कि छेड़ते हैं, ठीक। अब से पहले मान लीजिए 1 साल से अगर छेड़ रहे हैं, कोई रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? जो छेड़ रहा है उसको मारो, हम भी मारेंगे खड़े होके। सीधी सी बात है भाई, मैंने किसी की बहन बेटी को छेड़ा तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई अभी तक? उधर लिख रहा है कि कार्य एमसीडी की अनुमति से हो रहा है और इधर वाले गेट पे एमसीडी का नोटिस है जिस पे लिखा है वर्क स्टॉप नोटिस, मतलब काम को रोक दिया जाए। तो इस बारे में कुछ जानकारी आप? मुझे नहीं मालूम है। दोस्तों ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 जहां पर इस वक्त धार्मिक तनाव जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है। सुबह से पुलिस ने इस इलाके को छावनी में भी तब्दील कर दिया था। आप पीछे दिखा दीजिए एक बार, वो बैरिकेटिंग वहां पर पुलिस की मौजूद है और पूरी गली नंबर 12 में ये बैरिकेटिंग आ गई थी। इधर एक जो नोटिस लिखा हुआ है, ये नोटिस एमसीडी के द्वारा लिखा गया था कि ये जो प्रॉपर्टी है L1 प्लॉट वो इलीगल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इधर जो निवासी हैं इनसे भी एक बार जुड़ लेते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि इलाका क्या है ना, यहाँ थोड़ा मुद्दा थोड़ा गर्माया हुआ है। भैया भैया कैसे आप? एक मिनट रुक सकते हैं क्या? चलो क्या हो गया, मतलब ऐसा? भाई साहब कैसे आप? जी बढ़िया सर। कुछ पसंद करेंगे कोई वैसा तो धार्मिक तनाव या फिर भाईचारे में कुछ बात ऐसी आ? सर कोई ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस यही है कि जो नए नए लोग आ रहे हैं वो नई नई बातें कर रहे हैं और नए नए तरीके से चीज़ों को बिगा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये शुरू से क्या मुद्दा रहा था, क्या एक बार बता सकते हैं? सर मैं वैसे यहाँ तो नहीं रहता, दूसरी गली में रहता हूँ। बस यही पता चला है कि क्या था, इस जगह के ऊपर विवाद चल रहा है सारा, और विवाद कुछ है भी नहीं, कुछ भी विवाद नहीं है और बाकी सारी ये सही है। क्या दें, जगह बननी है और जगह के ऊपर ये विवाद हो रहा, बस इतना पता है। बाकी तो ये क्या पता चला मोहल्ले वालों से कि जो जगह है ये अवैध है या फिर सही है, खरीदी हुई है? सर खरीदी हुई है। हाँ वो सबसे बड़ा सवाल इस पे ये है क्योंकि एमसीडी का नोटिस लगा हुआ है इस पे कि जगह अवैध है। नहीं सर, क्या दे अवैध नहीं है। अगर एमसीडी की परमिशन से ही ये चीज़ बननी है। जी जी। जो आपने देखा होगा, देखिए सफ़ेद कलर का वहाँ पे एक नोटिस है, वो एमसीडी का ही नोटिस है। उस पर लिखा हुआ है कि 344 के तहत कार्रवाई का भी जो है तो सर ये देखिए ना, पहले से जब पूरी तैयारी के साथ ही ये चीज़ करी गई है ना, उसके बाद में लगाया गया ये नोटिस, ना तो बढ़िया चल रहा था। और जो उधर साइड कॉलोनी में कुछ हिंदू लोगों के भी घर हैं, हिंदू भी रहते हैं, इधर मुस्लिम रहते हैं। वैसे धार्मिक तनाव और भाईचारा जो आपस में रिश्ता प्रेम कैसा है इस वक्त? सर बढ़िया है, मगर यही है कि क्या है, उधर की साइड लोगों को पता नहीं क्या है कि क्या है, उन्होंने अलग ही माहौल बना रखा है कि बता रहे हैं कि क्या है, इधर परेशानी हो रही है लोगों को निकलने में, और वैसे भी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान, सुबह से इलाका छावनी में तब्दील हो गया था, हर जगह बैरिकेटिंग लग गई थी, तो क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानी थी? क्योंकि रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है और आपको पता ही है कि मुसलमानों के लिए सबसे खास पाक महीना होता है। हाँ जी सर, कुछ भी नहीं। जब क्या कहते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी, हाँ जी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, जो आए थे, तो उनकी जब वो आए तो यहाँ भगवान गोयल कहते हो, तो बैरिकेडिंग कर दी गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को भी नहीं दिया जा रहा था, यहाँ पे जो रह रहे हैं इस गली में या उस गली में, तो वहाँ उनको भी बहुत परेशानी हुई उनकी वजह से। तो ये होना नहीं चाहिए सर। अच्छा, सामने मंदिर बता रहे हैं लोग कि मंदिर भी है सामने और इधर मस्जिद है, कहते हैं इससे थोड़ा सा भाईचारे में फ़र्क आ सकता है। सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, कोई मंदिर में आ रहा है वो अपनी पूजा अपने तरीके से कर रहा है। अगर यहाँ हमारी क्या है नमाज पढ़ी जा रही है वो अपने तरीके से कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस पता नहीं क्या चीज़ हुई है कि क्या दिक्कत हो रही है लोगों को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर साहब। बड़े जी नमस्कार सर, आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। सर ये जो प्लॉट का मसला चल रहा है
तो ये जो ज़मीन नाम पे है जिसके, वो यही रहते हैं जिनकी ये ज़मीन है? नहीं, वो यहाँ नहीं रहते। तो मस्जिद जो बन रही है वो बस उसमें अपना चंदा दे रहे हैं दूर? मस्जिद नहीं बन रही है, ये ट्रस्ट बन रही, ट्रस्ट बन रही। अच्छा, हाँ, मस्जिद नहीं बन रही, मस्जिद तो है बनी हुई है, मस्जिद तो है बनी हुई है, वो ट्रस्ट बन रही, ट्रस्ट। हाँ, तो इसमें हिंदुओं की जो शिकायत आ रही है, दो शिकायत हैं। एक तो मोहल्ले के जो लड़के हैं, जो कुछ असामाजिक तत्व है, वो बच्चों को छेड़ रहे हैं, इस टाइप से एक बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर, सुबह से जो इलाका छावनी में तब्दील रहा है, रमज़ान का महीना है, क्या क्या समस्या रही होंगी सुबह? कोई भी समस्या नहीं रही, वो आए अपने बैठे आराम से गए, वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। नमाज पढ़ने वालों ने नमाज पढ़ी, वो अपने घर गए, बात खत्म। अच्छा, पुलिस की तरफ से माहौल कैसा रहा इधर मुस्लिम अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। किसी तरीके का कोई धार्मिक तनाव नज़र आ रहा है या भाईचारे में कोई दिक्कत? भाईचारा भरपूर बना हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो सर, फिर क्या मसला उठाए एकदम से कि सामने मंदिर, इधर ये मस्जिद? ऐसे होते हैं जो मतलब जो है ना फितना फैलाते हैं और भाग जाते हैं, और फिर सामने नहीं आते। हाँ, कुछ आदमी होते हैं ऐसे कि काम लगाया और अपना चले गए। सर, इस पे सबसे जो कन्फ्यूज़न वाला सवाल है, उधर लिख रहा है कि कार्य एमसीडी की अनुमति से हो रहा है, और इधर वाले गेट पे एमसीडी का नोटिस है जिस पे लिखा है वर्क स्टॉप नोटिस, मतलब काम को रोक दिया जाए। तो इस बारे में कुछ जानकारी आप? मुझे नहीं मालूम। भाई साहब कैसे आप? बढ़िया जी। भाई साहब, ये जो काम रुकवाने का जो नोटिस है, इस पर कभी ध्यान दिया मोहल्ले वाले? बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पहले ये बात हुई थी कि गेट नहीं खुलेगा, गेट की रजामंदी हो गई कि ठीक है गेट नहीं खुलेगा। अब ये नई नई बातें कहाँ से आ रही हैं? ये तो खामा की बात को आगे बढ़ाने वाली बात है ना। ठीक है, रही बात भाईचारे की, यहाँ पर सालों से होली जलती है गेट पर, आज तक कोई बात हुई? यहीं होली जलती है? सालों हो गए अच्छा, भाई से पूछो, इसी जगह पे जलती है जब से यहाँ होली मनाई पहले से ही। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा मस्जिद के सामने, मस्जिद से पहले से चल रही है। अभी तक भी मुझे एक भी कोई ऐसा बंदा दिखा दो कि उस होली पे किसी ने मना करा हो या कोई बात हुई हो। अब इससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत और क्या लोग है? मतलब होली को लेकर भी जो मुस्लिम भाइयों का सहयोग है वो पूरी तरीके से मस्जिद के गेट के आगे चल रही है। कभी कोई बात हुई और ना कभी होगी इंशाल्लाह। हाँ, ये तो कुछ लोग हैं जो भड़का रहे एक दूसरे को, बस वही वाली बात है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो ये आ रहा है कि रात को गुंडागर्दी हो रही है, छेड़खानी हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक न्यूज़ में एक चीज़ देखी, मैंने न्यूज़ में मुझे पता लगा कि जी वो बता रहे हैं कि कुछ लेडीज़ें कह रही हैं कि छेड़ते हैं। ठीक, अब से पहले मान लीजिए 1 साल से अगर छेड़ रहे हैं, कोई रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? जो छेड़ रहा है उसको मारो, हम भी मारेंगे खड़े होके। सीधी सी बात है भाई, मैंने किसी की बहन बेटी को छेड़ा तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई अभी तक? क्यों झेल रहे हो 1 साल से झेलना? भाई सही बात है, गलत बताओ मुझे। अगर कोई किसी को छेड़ रहा है तो यहाँ पर लेके आओ जी, फला फला बंदे, हम पहले मारेंगे खड़े होके। लेकिन ये अभी सारी बातें निकल रही हैं तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो, ये कोई समझ में नहीं आ रहा। सर, सुबह से पुलिस रही, पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा है, उससे क्या समझ? कल मैं यहाँ था नहीं, वो तो मुझे शाम को जब मैं आऊँ ना न्यूज़ में देखा क्या रहा क्या नहीं रहा। मैं सुबह अपने आप बेटे, यहीं के रहने वाले? मैं पीछे गली में रहता हूँ, यहीं पर। क्या नाम है आपका? दानिश खान नाम है मेरा। हाँ। तो ये सब सवाल जवाब चलते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। आपस में सहमति से ही काम होगा, बैठ के बात होगी तो ही होगा। अब इधर से कोई कुछ कहते रहे, उधर से कोई कुछ कहते रहे, वो बात बढ़नी है। हिंदुओं का बर्ताव कैसा है उधर की साइड से मुसलमानों? तो हमने कुछ सुना नहीं ऐसा, हमें इतना टाइम हो गया रहते हुए, अभी तक तो हमने किसी को कुछ देखा सुना नहीं ऐसा कभी उन्होंने तो गलती करी हो या हमने गलती करी हो। ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, समझ से बाहर। भाई मेरा बचपन में बीत गया, 10 नंबर से लेकर 12 नंबर तक मेरे सारे यार दोस्त हैं, सब हिंदू हैं। ईद पे मेरे घर आते हैं, दिवाली पे उनका घर जाता हूँ, कभी कोई बात नहीं हुई। दानिश भाई, हिंदुओं के घर के बाहर लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है, पलायन कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली कश्मीर बना रहे हैं। ऐसी बात। अभी तुम पैसे लेके चले आओ, किसी के भी मकान, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, अभी तुम पैसे लेके चले आओ, मना कर देंगे हम नहीं बेच रहे। ये और लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं। अच्छा, इलाके का कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से परेशान हो। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि बचपन बीत गया, हम 9th क्लास से 8th क्लास से 6th क्लास से जो मेरे यार दोस्त हैं अभी तक भी साथ में। अभी परसों ही मेरा एक दोस्त है प्रदीप, यहीं पीछे रहता है, हिंदू है, हर चीज़ पे मेरा मैसेज आता है। परसों मैसेज आया रमज़ान मुबारक, आसान हो ठीक गया। है भाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इधर गली में दिखा दीजिए, ये वही गली नंबर 12 है जहां पर आज सुबह और कल सुबह से पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तब्दील रही, बैरिकेडिंग लगा दी। कैमरामैन एक उधर फोकस करके दिखा दीजिए कि नमाज का जो है वो टाइम हो चुका है, नमाज के बुलावा आ चुका है और नमाज पढ़ने के लिए जितना भी मुस्लिम समुदाय का आदमी है वो इस वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है। ये वही मस्जिद है, एक बार दिखा दीजिए इधर को कैमरामैन, ये वही मस्जिद है जिसको लेकर ब्रह्मपुरी
ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में विवाद चल रहा था और विवाद यह था कि ये वाला जो प्लॉट है, हिंदुओं की तरफ से आरोप था कि ये इसको भी मस्जिद में बनाना चाहते हैं और इसको लंबी करना चाहते हैं, जबकि उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष से जो जवाब आ रहा है कि पहले गेट खुलने की बात थी लेकिन अभी गेट जो है वो नहीं खोला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये अटक जाता है कि जब एमसीडी का वर्क स्टॉप नोटिस यहाँ पर लगा है तो इस मस्जिद पर आगे जो है वो कार्रवाई किस हक से करी जाएगी। और सुबह से पुलिस की बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगी रही है, सुबह से जो इलाका है उसमें थोड़ा सा जो वो तनाव का माहौल भी था। और दूसरी तरफ ये जो लिख रहा है कि इस प्लाट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक साइड काम को रोकने का नोटिस है तो दूसरी तरफ काम शुरू करने का नोटिस कैसे है? भाई यही के रहने वाले? हाँ भाई। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित। कौन सी गली में रहते हैं? 10 नंबर में। 10 नंबर में, पड़ोसी है। क्या माहौल है, क्या बर्ताव है? नहीं, बर्ताव तो जी सही है, जो भी होना चाहिए। बाकी ये तो मंदिर के सामने गलत है बनना। मंदिर का सामना गलत है बनना। मंदिर के सामने ये मस्जिद बननी गलत है। हाँ, वो तो गलत ही है। देखो जी, यहाँ पे भी लेडीज कीर्तन वगैरह करती हैं, फिर जब आएंगे जाएंगे पब्लिक का आना जाना रहेगा तो उससे भीड़ भाड़ होएगी, बर्ताव गलत ही होएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आगे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और बात कर रहे हैं कि क्या है असली मुद्दा इस गली नंबर 12 की ब्रह्मपुरी जो ये L1 प्लॉट है। अभी हम इसको मस्जिद नहीं बोलेंगे, अभी L1 प्लॉट है क्योंकि मस्जिद का कार्य अभी रोक दिया गया है। सरकारी दस्तावेज भी चिपक गया है, एमसीडी का नोटिस भी लग गया है कि ये जो प्लॉट है, जिसका ये प्लॉट है उसके और बिल्डरों के और जो कब्जेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का नोटिस बिल्कुल साफ लिख दिया गया है। सुबह से इलाका भी छावनी में तब्दील था और आप देख सकते हैं कि उधर वो सामने जो हैं वो हिंदू पक्ष के लोग रहते हैं और इधर भी हिंदू पक्ष के लोग रहते हैं। और ये मस्जिद है और जिसमें अभी इस वक्त अजान भी हुई और नमाज का टाइम हो गया। भाई नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि माहौल क्या है, लोगों ने भी बताई, अपनी अपनी राय रखी। तो इसी तरह खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा TNN वर्ल्ड पर।